दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 14 फरवरी को इतिहास का। इसके लिए हम लोग 30 VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था तो किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यानी कि RD बनर्जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि हल के साज कहाँ से प्राप्त हुए। तो हल के साज कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी कि कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि महाजनपद कितने थे। तो महाजनपद जो थे मेरे प्यारे दोस्तों वो 16 थे। ठीक है। सबसे शक्तिशाली पूछा जाएगा तो मगध महाजनपद आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है क्या पूछा गया कि सांची स्थित है। तो सांची कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। तो भोपाल के निकट में। कहाँ पर है तो भोपाल के निकट में। ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि धम्म की भाषा क्या थी यानी कि धम्म की भाषा क्या थी मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है। तो 5 का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि प्राकृतिक भाषा था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो 6 में पूछा गया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो स्थित है वो पाकिस्तान में। कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पाकिस्तान में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की यानी कि धर्म या धर्म नहीं होगा मेरे धमम धमम महामात्र की नियुक्ति किसने किया था। तो अशोक ने किया था। किसने किया था तो अशोक ने। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर में पूछा गया कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे यानी कि जो मौर्य वंश जो था उसका संस्थापक कौन थे हम लोग को पूछा गया है। तो अशोक था या बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर लुम्बिनी में। ठीक है। और आप लोग कमेंट में बताइए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है। ये आप लोगों को मैं होमवर्क दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था। जो ये चीनी यात्री जो फाहियान जो था वो भारत कब आया था। तो किस काल में आया था। ठीक। तो मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, शक काल में। तो मेरे प्यारे दोस्तों 10 का जो हो जाएगा राइट आंसर यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यानी कि गुप्त काल में आया था। ठीक है। किस काल में तो गुप्त काल में। अब क्वेश्चन मतलब बढ़ते हैं अब 11 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों कि नयनार संत पूजा करते थे यानी जो नयनार संत जो पूजा करते थे वो किसका पूजा करते थे। शिव का, विष्णु का, इंद्र का, लक्ष्मी का। तो मेरे प्यारे दोस्तों 11 का जो हो जाएगा आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो शिव का हो जाएगा। ठीक। और आप लोगों को पूछा जाए कि अलवार संत किसका पूजा करते थे। तो उस समय आप लोगों को याद करना है कि विष्णु का उस पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है यानी जो बीजक है तो उसमें किसका उपदेश संग्रहित है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी कि कबीर का है। किसका है तो कबीर का। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया कि मीराबाई के गुरु कौन थे यानी जो मीराबाई जो थे उसका गुरु कौन था हम लोग को इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है दोस्तों। तो उसका गुरु कौन है तो कबीर, गुरु नानक होगा या रैदास या रामानंद। तो मेरे प्यारे दोस्तों 13 का जो हो जाएगा आप सभी का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 3 नंबर यानी कि रैदास हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि अकबर के वित्त मंत्री कौन था। जो अकबर जो था मेरे प्यारे दोस्तों तो उसका वित्त मंत्री कौन था ये पूछा जा रहा है। तो आप सभी का हो जाएगा टोडरमल था। कौन था तो टोडरमल। ठीक। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 15 की ओर कि जजिया कर किस लिए लिया जाता था यानी कि जो जजिया कर जो लिया गया था जजिया कर वो किसके लिए लिया जाता था। तो जिम्मियों के लिए। ठीक है। जिम्मियों से। ठीक। यानी कि जिम्मियों से उससे लिया जाता था जजिया कर। आप लोग याद करें ना। और जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ता है कि अकबर की राजधानी कहाँ थी। जो अकबर जो था उसका राजधानी कहाँ था हम लोग इसमें बताया जा रहा है। ठीक है। तो 16 का जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो कहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा लाहौर होगा, मुल्तान होगा, दिल्ली होगा या फतेहपुर सीकरी होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 16 का आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। ये मैं आप लोगों को होमवर्क दिया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 17 नंबर की ओर कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई यानी कि जो ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना कब हुआ था ये क्वेश्चन नंबर 17 में प्यारे दोस्तों पूछा जा रहा है।
तो ये हुआ था 1600 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 कि संथाल विद्रोह के नृत्यकर्ता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के जो नृत्यकर्ता जो थे मेरे प्यारे दोस्तों, वो बिरसा मुंडा थे। ठीक है, बिरसा मुंडा नहीं थे मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी, वो सिद्धू कान्हू थे। ठीक। और बिरसा मुंडा को झारखंड का पिता के नाम से जाना जाता है, ये भी याद कर लेना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो 19 में पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, वो आप लोगों का मेरठ से आरंभ हुआ था। कहाँ से? तो मेरठ से। कहाँ से हुआ? तो मेरठ से। और 1857 का विद्रोह में सबसे पहले किसको फांसी दिया गया? तो मंगल पांडे को दिया गया था। ठीक है, आप लोग वो भी याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि बिहार में जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों कुंवर सिंह किया था। किसने किया था? तो कुंवर सिंह। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया कि धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका जो नाम जो था मेरे प्यारे दोस्तों 21 में पूछा गया कि धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो उसका नाम था दादा भाई नौरोजी था। क्या था? दादा भाई नौरोजी। समझ में आ गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोगों को पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो रेलवे का जो शुरुआत हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, वो 1853 में हुआ था। और पहली बार कहाँ से कहाँ था? तो मुंबई से थाने तक गया था। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद करना है, भारत का रेलवे। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया कि रोलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? रोलेट एक्ट कानून जो पारित हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, वो 1919 में हुआ था। ठीक, मतलब 1919 में, जिस समय शीत युद्ध हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग 23 का जो राइट आंसर बोल सकते हैं वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 24 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जो महात्मा गांधी जो थे मेरे प्यारे दोस्तों, उसका राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उसका नाम जो था मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, क्यों लिया मेरे प्यारे दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन? ठीक, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइए क्यों लिया और वापस कब लिया। तो लिया था मेरे प्यारे दोस्तों 1922 में। ठीक, यानी कि 1922 में। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम लोग 26 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू भी थे और CR दास भी थे, यानी कि बी और सी आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ कब आरंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो आरंभ कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोगों का हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, यानी कि 1942 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया कि भारत का या भारत की संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत का जो संविधान का जो पिता कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा आप सभी का डॉक्टर VR अम्बेडकर हो जाएगा। क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 29 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि 1869 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों कि भारत संविधान की स्थिति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत का संविधान किस स्थिति को लागू किया गया, यानी कि किस वर्ष को? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग ने इस वीडियो में पार्ट 1 हम लोग बढ़िया तरीका से देख चुके हैं और हम लोग अगला वीडियो में पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए पार्ट 2 जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूँ। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और न्यू है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, वंदे मातरम।